अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये क्लास 9 फिज़िक्स यूनिट नंबर 7 से मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का लिया है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यूनिट 7 से 7.7 तक मैं अपने वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। ये 7 चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आप कह सकते हैं, कहने को तो कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा है लेकिन कॉन्सेप्ट्स इनमें काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए आपको वीडियो लेक्चर पूरे चेक करने पड़ेंगे ताकि आप एंड तक जाके जो सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है उसको आप समझ सकें। इसी तरह 7.8 जो मैं भी स्टार्ट करने लगा हूँ, इसके लिए मैं स्टार्ट में ही आपको बता दूँ कि इसका वीडियो लेक्चर आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसमें कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है सारी वीडियोज़ की तरह, ताकि इसमें आपको लेक्चर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ सके और जो इसमें मैंने डिवीजन की हुई है 7.8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वो आपको समझ आ सके। तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फिर आपको याद करवा दूं कि चैनल पे ही रहना है और मेरी वीडियोस का ज़रूर लाइक और शेयर करना है, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूँ 7.8 क्लास 9 फिज़िक्स से यूनिट नंबर 7 से, और दोबारा आपसे ये बात शेयर कर दूँ कि वीडियो को पूरा चेक करना है और जहाँ जहाँ कैलकुलेशन होगी उसे कैलकुलेटर से चेक करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 7.8 प्रॉब्लम को मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टेटमेंट बिल्कुल आपके सामने है और आपको ये नज़र आ रही है कि ये बहुत शॉर्ट है। अगर ये शॉर्ट है तो बोर्ड और स्कूल एग्ज़ाम्स में ये आराम से शामिल हो सकती है, स्मॉल क्वेश्चंस में भी, और जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं लास्ट सेक्शन में उनके साथ पार्ट्स में भी शामिल हो सकता है। इसलिए ये बहुत ख़ास है, इसको आपने प्रॉपरली समझना है और इसके स्टेटमेंट के ज़रिए ही जो है वो गिवन सिचुएशन, फॉर्मुलाइजेशन और जो है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसलिए जो चीज़ें हैं वो मैं भी आपको गाइड करूँगा, आपने प्रॉपरली उसको समझना है और उसी तरीके से उसको लेके आगे चलना है। तो स्टेटमेंट देखते हैं, अ क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड। अब यहाँ पे इसने क्यूब ऑफ ग्लास की बात की है। यहाँ पे रोकते हुए इसकी आखिरी लाइन को मैं पढ़ता हूँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। आपको एक सिचुएशन दी गई है, आप ये समझे कि एक ग्लास है और उसकी आपने कैविटी मीन आपने उसकी एक वॉल्यूम की फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसके लिए कुछ की पॉइंट्स हम बनाएंगे। की पॉइंट्स क्या होंगे? सबसे पहली बात है उसने आपको क्यूब ऑफ ग्लास 5 सेंटीमीटर की बात की है। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम वो आपको गिवन सिचुएशन में दे रहा है 5cm, आप उसका क्यूब लेंगे क्योंकि उसने खुद कहा हुआ है, और ये वॉल्यूम क्या है ये भी मैं भी आपको गाइड करता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम इसका क्यूब लेके इसको एडजस्ट करते हैं। साथ साथ ही मैं एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि गिवन बन जाए आगे, यानी कि न्यूमेरिकल प्रोसीड किया जा सके। 5 3 टाइम्स जो है 1 to 5 हो जाएगा, आप जानते हैं, कैलकुलेटर से देख लीजिएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। सी जो है वो 10 की पावर -2 होता है। अगर 3 होगी सी की वैल्यू तो 2 3 6 हो जाएगा, माइनस तो डेफिनेटली क्योंकि वो माइनस होता है तो माइनस तो शेयर होगा, और मीटर क्यूब वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट आ गया। सो ये हमने पहला वॉल्यूम सिर्फ एक वर्ड उसका जो था सेंटेंस का उसको एडजस्ट किया। मैथ्स 306 ग्राम दिया हुआ है, डेफिनेटली आप जानते हैं अगर 306 ग्राम है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम में जाएगा। यहाँ मैंने वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए जो 1000 था उसे ऊपर ले आया हूँ, तो नीचे 10 की पावर +3 तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगा। इसको मज़ीद आगे प्रोसीड करते हैं तो वो कहता है हैज़ अ कैविटी इनसाइड इट इफ़ द डेंसिटी। अब ये देखिए आपको एक और सिचुएशन आ गई। यहाँ पे डेंसिटी वो बता रहा है 2.55 ग्राम cm पावर -3। आपने यूनिट 7 के स्टार्ट में डेंसिटी के टॉपिक में जाना है। साइड एक बॉक्स है ब्लू कलर का, लास्ट में पेज के बिल्कुल यानी कि उसी पेज के लास्ट में आपको दिया होगा, और उसकी लास्ट में एक कन्वर्जन है, डिफरेंट कन्वर्जन दी हुई हैं। एक कन्वर्जन जो है उस कन्वर्जन में आप ये देखेंगे, जो कन्वर्जन वहाँ पे आपको दी होगी डेंसिटी वाले टॉपिक में, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ साइड पे उसी पेज पे नीचे जाएंगे ब्लू बॉक्स में, तो आखिरी एक पॉइंट होगा कि 1 ग्राम cm पावर -3 जो है वो 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब मीन m पावर -3 के इक्वल होता है, क्योंकि किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो ये डेंसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है। ये देखिए मैंने अंडरलाइन की है। सो इसलिए यहाँ पे ये जो मैं डेंसिटी प्रोवाइड की गई है नोट डाउन कीजिएगा और गौर भी कीजिएगा। 2.55 ग्राम cm पावर -3, इसको हम एडजस्ट करेंगे, ये हमारे काम की है और इसको हम आगे यूज़ भी करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे जाके मैं बताऊँगा, लेकिन 2.5 ग्राम cm पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड यूनिट डेंसिटी का बनाया जाए किलोग्राम m पावर -3 मीन मीटर पर क्यूब के साथ, तो 2.55 को मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे, यानी कि 1000 आप जानते हैं 10 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। ये हमने इस जो है वो स्टेटमेंट से लिखी है, और कहाँ से आई है ये भी मैंने आपको रेफरेंस भी बता दिया। सो आप साथ रेफरेंस देके इसको इस तरह एडजस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम सॉल्व करेंगे सो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए वो जो हमारा आगे स्टेप है वो आसान हो जाएंगे और हमारा आंसर रिक्वायर्ड आ जाएगा। आगे प्रोसीड करते हैं। वो कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। अब ये एक डिफरेंट चीज़ है और डिफ़िकल्ट भी है जो आपने फाइंड आउट करनी है, जैसे मैंने थोड़ी सी आपको सुजेस्ट की थी। अब ये जो वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें उसने मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। वो जो उसने मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें प्रोवाइड की हुई हैं उन्हीं के ज़रिए जो है हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। अब
अब वॉल्यूम ऑफ कैविटी जो है इसमें हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। सिंपल मेथड मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है, दूसरा जो मेथड है वो भी आसान ही है, लेकिन ये जो सिंपल है वो मैंने आपके लिए रखा है ताकि जब आप कैलकुलेशन करें आपको इश्यू ना आए। सबसे पहले अगर जो उसने हमें गिवन सिचुएशन दी है उसमें हम देखें तो वॉल्यूम विदाउट कैविटी, ये जो फॉर्मेशन उसने हमें दी है जिसको मैंने 1 to 5 10⁻⁻⁶ ये भी लिख दिया है, एडजस्ट किया। ये लेट्स सपोज हम कंसिडर करते हैं कि ये वॉल्यूम विदाउट कैविटी है। लेट्स सपोज अगर हम कंसिडर नहीं भी करते तो भी ये स्टेटमेंट के मुताबिक वॉल्यूम विदाउट कैविटी है। क्यों कह रहा हूँ ये थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा। अगर इस तरह की सिचुएशन जो है वो गिवन है, अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन जो है हमें गिवन है, सो नेक्स्ट अगर मैं इसको प्रोसीड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आप गौर कीजिएगा मैस भी है, डेंसिटी भी है। इसका मतलब है एक और वॉल्यूम मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, उसको मैं नाम दे दूंगा वॉल्यूम विद कैविटी। डेफिनेटली डेंसिटी जो होती है मैस बाय वॉल्यूम होती है, सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैस बाय डेंसिटी। सो यहाँ पे मैस जो है वो मेरे पास 306 10⁻³ है, क्योंकि 1000 था नीचे किलोग्राम में चेंज करने के लिए किया, ऊपर 10⁻³ हो गया, नीचे प्लस था वो पुट कर दूंगा। डेंसिटी भी मेरे पास ये थी जिसको मैंने एक की पॉइंट से एडजस्ट करके आपको बता दिया, उसको भी मैं पुट कर दूंगा। सो इसके ज़रिए अभी मैं आगे जब प्रोसीड करूंगा तो आप देखेंगे वॉल्यूम विद कैविटी आ जाएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस लूँगा तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी आ जाएगा। सो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ ताकि जो है मैं नेक्स्ट स्टेप में जो वॉल्यूम विद कैविटी है उसे फाइंड आउट कर सकूँ। आगे प्रोसीड करता हूँ, गौर कीजिएगा वॉल्यूम विद कैविटी निकाल रहा था जिसके लिए मैस बाय डेंसिटी, मैस वही 306 10⁻³ जो मैंने एडजस्ट किया था आप जानते हैं, और डेंसिटी जो मैंने एडजस्ट की थी उससे मैं उसको डिवाइड कर लूँ। यहाँ गौर कीजिएगा 10⁻, नीचे +3 है, एडजस्टमेंट करने के लिए ऊपर दे आए तो -3 बेसिस सेम पावर z 10⁻⁻⁶ हो गया। 306 को 2.55 से डिवाइड करेंगे तो 120 आ जाएगा। आप बेशक कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, ये वॉल्यूम विद कैविटी आ गया। अब जो बात मैं कर रहा था अभी आपको वो समझ आएगी। वॉल्यूम ऑफ कैविटी मैंने निकालना है, वॉल्यूम विद कैविटी मैंने शुरू में एडजस्ट किया था, आपको याद होगा 1 to 5 10⁻⁻⁶ ये तो उसने हमें गिवन प्रोवाइड कर दिया था। जस्ट सेंटी की डेफिनेटली 10⁻² होती है तो 3 होंगे तो 10⁻⁻⁶ वो मैंने एडजस्ट कर दिया था। वॉल्यूम ऑफ कैविटी के लिए जो शुरू में मुझे वैल्यू गिवन थी उसको मीन वॉल्यूम विदाउट कैविटी, आपको याद होगी ये साइड पे मैंने लिख भी दिया वॉल्यूम विदाउट कैविटी, उसे मैं वॉल्यूम विद कैविटी में से माइनस कर देता हूँ जो कि 1 to 0 10⁻⁻⁶ मैंने निकाला है। ये इसलिए क्योंकि वॉल्यूम ही है तो मीटर क्यूब तो कॉमन आ जाएगा। सो इसके ज़रिए दोनों वॉल्यूम्स आपस में डिफरेंस के ज़रिए मुझे वॉल्यूम ऑफ कैविटी प्रोवाइड कर देंगे। एक बार फिर वॉल्यूम विदाउट कैविटी की वैल्यू पुट की 10 की पावर से, वॉल्यूम विद कैविटी जो मैंने अभी फाइंड आउट की उसकी वैल्यू पुट की 10⁻⁻⁶ इसीलिए बनाई ताकि दोनों में नीचे क्या आ सके, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन आ सके। ये 7 सजेशंस मैंने लिखी हैं। 10⁻⁻⁶ कॉमन आ गया, 1 to 5 -120 आ गया, मीटर क्यूब ऑलरेडी कॉमन था तो 1 to 5 में से 120 जाएगा तो 5 आ जाएगा। बाकी 10⁻⁻⁶ आप समझ सकते हैं, अगर मैं इसे cm³ लिखूंगा इस वजह से लिखूंगा क्योंकि सेंटी जो है वो 10⁻² होता है तो मीटर क्यूब के साथ एडजस्ट हो गए वो आ जाएगा। और ओपन फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁻⁶, और क्लोज फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ जैसे शुरू में मैंने आपको सुजेस्ट किया था कि मैंने इसकी ओपनिंग की थी। सो आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल में इतनी कोई यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं है, इतनी कोई यहाँ पे कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है। बस सिर्फ ये है कि आपने ये बात याद रखना है कि वॉल्यूम विद कैविटी निकालना है। विदाउट कैविटी उसने 1 to 5 शुरू में 5 cm का क्यूब जो दिया था उसके ज़रिए हमने एडजस्ट की। दोनों आएंगे तो दोनों का डिफरेंस लेना है, कॉमन लेना है, कॉमन लेने से फिर आपकी वॉल्यूम ऑफ कैविटी रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो इसकी बार बार न्यूमेरिकल की आपने प्रैक्टिस करनी है। इसकी शॉर्ट स्टेटमेंट है और जब आप प्रैक्टिस करेंगे फार्मलाइजेशन को इसमें इंक्लूड करेंगे, मेरे टॉपिक को बार बार देखेंगे, वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे तो ये आपके लिए कोई मुश्किल क्रिएट नहीं करेगा। प्रॉब्लम बिल्कुल आसान सा है, बस आपने इस वीडियो को बार बार चेक करके अपनी प्रैक्टिस को जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और आप इस लेक्चर के ज़रिए अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करेंगे और न्यूमेरिकल आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा।